My dear student, today we will be discuss about human respiratory system. ये सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि मैं डायग्राम के बिना बात ही नहीं करता तो यहाँ पर हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जब भी बात आता है तो मैं यहाँ पर क्या ड्रॉ करने जा रहा हूँ बच्चों। आप तो आँख बंद करके, अब मेरा बच्चा जो है आँख बंद करके बता देंगे कि मैं यहाँ पर क्या ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक। तो ये एक ह्यूमन फिगर और यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, क्या बताइए, आई। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर है उसका शुरुआत कहाँ से होता है बताइए। शुरुआत होता है ये, जहाँ पर मैंने मार्कर पॉइंट आउट किया, देखिए एक्सटर्नल नेजल ओपनिंग। तो एक्सटर्नल नेजल ओपनिंग को क्या बोलेंगे हम, नोस्ट्रिल, NOSTRIL, नोस्ट्रिल नंबर 1, याद रखिएगा बहुत कूल रहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, राइट। तो ये हो गया एक्सटर्नल नेजल ओपनिंग, और ये बताने का जरूरत ही नहीं है ये क्या रहता है। एक्सटर्नल नेजल ओपनिंग पेयर में रहता है, ठीक है, एक जोड़ा रहता है। तो साइड से आपको दिख रहा है तो ये एक दिख रहा है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि वह ही नहीं है, ठीक। अब देखिए दूसरा बात, मुझे ये डायग्राम ड्रॉ करने दीजिए बच्चों, तब तक अब धीरज रखिए। अब देखिए यहाँ से मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ बच्चों, राइट। यहाँ से क्या होता है, ये मैं ऐसा एकदम ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक। अब धीरज रखिए, मुझे थोड़ा सा ड्रॉ करने में समय दीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, एक फ्लैप आप पर जौ से जाता है। देखिए यहाँ से मैं आपको ड्रॉ करके एकदम सीधा ही दिखाता, राइट। इस तरह से एक फ्लैप स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई पड़ा आपको। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे सॉफ्ट पैलेट, SOFT, सॉफ्ट पैलेट, ठीक। और सॉफ्ट पैलेट का जो एकदम टिप पोर्शन, एकदम टिप में जो सॉफ्ट पैलेट का जो पोर्शन है इसको बोलते उभूला। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, UVULA, UVULA, उवूला बोलते हैं। इसका एक बहुत बड़ा फंक्शन रहता है, मैं बताने वाला हूँ। देखना आप अगर आपका माउथ ओपन करा आ करके, तो देखना आपार पोर्शन से एक कुछ फिंगर जैसा, ऐसा फिंगर जैसा कुछ हैंग करता है, ठीक है, हैंगिंग करता है। तो एक्चुअली वो आपको क्या दिख रहा है तो बताए, उवूला दिखता है, जो सॉफ्ट प्लेट का टॉप पोर्शन में मिलता है, ठीक। अब यहाँ पर नीचे मैं कुछ और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो आप धीरज रखिए और देखिए। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर मैंने ड्रॉ करा, क्या बताइए, ये टांग। क्या ड्रॉ किया बच्चों, यहाँ पर मैंने टांग को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जबान। तो ये जबान जब ड्रॉ किया, इसका मतलब क्या है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है आपका, ओरल कैविटी, ठीक। तो यहाँ तक देखिए। अब आगे क्या है, ये पोर्शन को फिनिश ही कर देता हूँ, ठीक। यहाँ से ये पोर्शन ऐसा रीच लेके नीचे की तरफ आया, और ये पोर्शन आगे जाके आपको पता होगा कि ये विंड पाइप बनाने वाला है, ट्रैकिया बनाने वाला है, और इधर का जो पोर्शन है ये क्या बनाने वाला है, ईसोफेगस। तो देखिए यहाँ पर धीरज रखिए और मुझे ड्रॉ करने दीजिए शांति से। ये पोर्शन को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, हमारा सुविधा के लिए। तो यहाँ पर ये पोर्शन को क्या करेंगे, इस तरह से कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे, राइट। हाँ, इस तरह से कुछ ड्रॉ करेंगे ऐसा धीरज रखिए बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा अलग कलर दे देता हूँ, क्योंकि ये पोर्शन आगे जाके कुछ अलग काम करने वाले हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर दो चेम्बर आपको साफ साफ नजर आए। तो ये जो चेम्बर, ये जो पाइप गया नीचे की तरफ, ये क्या है, इसका नाम ईसोफेगस, OESOPHAGOUS, esophagus. And you know very well, esophagus is finally leads into what, stomach, ठीक। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा स्टमक बना देता हूँ जबकि आपको समझ में आए,
ठीक, ये स्टमक है, ये जाके स्टमक में ओपन होता है। बच्चों ये बात आपको समझ में आ रहा है ना? मैं ऐसे ही पकड़ के चल रहा हूँ कि हाँ इतना तो आपको समझ में आता ही होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर ये जो डेवलप हुआ, ठीक, ये बन गया कौन सा बताइए? ये बन गया अपना ट्रैकिया, ठीक है, जो जाके ओपन हो रहा है कहाँ पर? लांग पे। कहाँ पर ओपन हो रहा है बताइए? यहाँ पर मानिए कि ये एक लांग और इधर ये एक लांग, ठीक, ये लांग पे जाके ओपन हो रहा है। जस्ट एकदम सिंप्लीफाइड डायग्राम, राइट बच्चों? तो यहाँ तक देखिए, तो ये जो पाइप है, ये जो पाइप है इसका नाम क्या है? ट्रैकिया, TRACHEA, ट्रैकिया। और ये ट्रैकिया को हम और एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं विंड पाइप, WIND, विंड, PIPE, विंड पाइप। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? विंड पाइप बोलते हैं। और ट्रैकिया इज ओपन इनटू लंग। ये क्या है? ये स्ट्रक्चर मैं छोटा सा ड्रॉ किया, आगे जाके इसका डिटेलिंग में जाएंगे हम। ये क्या है? LUNG, लंग, ठीक। और इधर वाला एक छोटा सा लंग मैंने देखा है। और ये क्या है? ये जो ईसोफेगस, ईसोफेगस इज फाइनली लीड्स इनटू स्टमक, स्टमक, ठीक। तो ये बेसिक आइडिया। अब देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको? मैं बताने जा रहा हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो उसका एक पॉइंट आपको यहाँ पर मेंशन करा कि जो एक्सटर्नल नेजल ओपनिंग, इसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं, वो पेयर्ड रहता है, वो नंबर 1 पॉइंट। उसके बाद अब अगर मानिए कि आपने क्या लिया? सांस लिया, तो ऑक्सीजन अंदर गया, एयर, सिंपल सा क्या गया? एयर अंदर गया, एयर के साथ ऑक्सीजन गया, ऐसे पकड़ लेते हैं। अब देखिए ये एयर जाके कहाँ पहुँचा? अंदर जाके पहुँचा, यहाँ पर जाके पहुँचा। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को हम क्या बोल देंगे? इस पोर्शन को बोलेंगे नेजल कैविटी। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नेजल कैविटी, राइट। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी आगे जाके कहाँ पर ओपन हो रहा है? हाँ, ये आगे जाके ओपन हो रहा है इंटरनल नेरिस पे। ये जो इंटरनल पार्ट है, इस जगह को बोलेंगे इंटरनल नेरिस, इंटरनल नेरिस, ठीक, नाक के अंदर का पार्ट, ठीक है। और ये डबल है, मैंने यहाँ पर देखा नहीं पाया, 3D डायग्राम देखा नहीं पाया, क्योंकि नजल जो यहाँ पर जो है नॉस्ट्रिल जो है ये पेयर है, तो ये पेयर में जा रहा है, ठीक। उसके बाद इंटरनल नेरिस इज ओपन इनटू, लीड्स इनटू फेरिंग्स। कहाँ पर? ये फेरिंग्स में जाके लीड्स हुआ। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को हम क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे फेरिंग्स, PHARYNX, फेरिंग्स, ठीक। तो यहाँ पर फेरिंग्स में आपको फोकस करना है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी क्या करता है? ये कैरी करता है। अब देखिए फेरिंग्स जो है ये 3 पार्ट से बनता है। फेरिंग्स के ऊपर ये जो ये पार्ट जो है, ये पार्ट कौन है? ये पार्ट एक्चुअली कौन सा पार्ट है बताइए? इंटरनल नेरिस का पार्ट है। तो इंटरनल नेरिस का ये एयर, यहाँ से एयर आया, जो नॉस्ट्रिल से एंटर करा, नॉस्ट्रिल से गया नेजल चेम्बर में, ठीक। ये नॉस्ट्रिल से नेजल चेम्बर में गया, नेजल चेम्बर से कहाँ गया? इंटरनल नेरिस पे गए, इंटरनल नेरिस यहाँ तक, और इंटरनल नेरिस ओपन इनटू वेयर? फेरिंग्स, ठीक। अब देखिए ये फेरिंग्स से क्या हुआ? फेरिंग्स मैंने बताया इंपॉर्टेंस रखने वाला है। फेरिंग्स एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कितना पार्ट बच्चों? फेरिंग्स एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो नेजल इंटरनल नेरिस के आसपास जो पार्ट है फेरिंग्स का, ये पार्ट, उसको बोलेंगे हम नेजोफेरिंग्स। इसको क्या बोलेंगे? नेजोफेरिंग्स। फेरिंग्स को हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ये लिख लेना पूरा पार्ट, नेजोफेरिंग्स। और नेजोफेरिंग्स किस लिए हुआ? क्योंकि ये इंटरनल नेरिस के पास है। और दूसरा मिडिल पार्ट जो है उसको बोलेंगे ओरोफेरिंग्स, ORO, ओरोफेरिंग्स, ठीक। अब नीचे का जो पार्ट है उसको बोलेंगे लैरिंगोफेरिंग्स। क्या बोलेंगे उसको बच्चों? लैरिंगोफेरिंग्स, राइट। अब देखिए यहां पर एक MCQ आपको पूछा जाता है कि फेरिंग्स का जो ओरोफेरिंग्स है, ठीक, ये पार्ट क्या होता है? एक्चुअली ये पार्ट
ये पार्ट को क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो ओरोफेरिंग्स है, फेरिंग्स का जो ओरोफेरिंग्स है, ये दिस इज एक्ट एज द पैसेज ऑफ फूड एज वेल एज एयर। अब देखिए मैं ये बताता, अब मानिए कि आपने खाना खाया, यहाँ से खाना खाया, तो ये खाना आपका मुंह में गया, ये मुंह में आपका खाना गया, तो खाना पास होके कहाँ पर आएगा, खाना पास होके ये फेरिंग्स क्रॉस करके आपका कहाँ जाएगा बताओ, ईसोफेगस चला जाएगा। और ये जब ईसोफेगस आएगा तो क्या होगा, ये जो पार्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये पार्ट को एक्चुअली बोलते कौन सा बताइए, इसको बोलते एपीग्लोटिस। यहाँ पर लिख देता हूँ एपीग्लोटिस, APGLOTTIS, एपीग्लोटिस। तो ये एपीग्लोटिस क्या करता है, जब फूड यहाँ पर आता है तो एपीग्लोटिस जाके ये विंड पाइप जो है इसको क्या कर देता है, ढक देता है, इसको ढक देता है, ठीक है। एक विंड पाइप, मैंने बताया था ना, ये ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, विंड पाइप, इसको ढक देता है। क्योंकि फूड अगर बाई चांस विंड पाइप के अंदर चला गया, यहाँ पर चला गया, तो स्नीजिंग होगा, आपको वॉमिटिंग होगा, सांस बंद होके आपको मरने का चांसेस है, ठीक है। तो वो काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फूड यहाँ से बैक करके कहाँ चला जाता है बताइए, ये ईसोफेगस में चला जाता है। और ऊपर का ये जो उलूभा, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट का उलूभा, ठीक, ओ सॉरी उलूभा नहीं, उवुला, ठीक। तो ये उवुला क्या करता है, उवुला जाके उस समय यहाँ पर जाके अटैच हो जाता है। तो दोनों भी पाइप देखो, नाक में भी खाना नहीं जा सकता वापस, और यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब ट्रैकिया में भी खाना नहीं जा सकता। तो सीधा कहाँ पर आता है, ईसोफेगस होके स्टमक में आता है, ठीक है। अब हम ले रहा है सांस, ये तो पार्ट गया, ये तो समझ गया ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो पॉज करके ये समझ लो। अब देखिए यहाँ पर हम ड्रॉ करने वाले जो रियल आगे का पार्ट, ठीक, यहाँ पर तो ये हो गया आपका सॉफ्ट पैलेट, और सामने का ये जो पोर्शन सॉफ्ट पैलेट का, इसको क्या बोलेंगे, ये पोर्शन को बोलेंगे उवुला, ठीक। और ये भी मिटा देता हूँ क्योंकि जो मैकेनिज्म मुझे दिखाना था वो मैंने दिखा दिया आपको, ठीक, ये मिटा देता हूँ, राइट। और ये जो एपिग्लोटिस, ये कौन सा कंडीशन में था अभी, क्योंकि हम खाना नहीं खा रहे हैं, हम रेस्पिरेशन करेंगे, हम सांस लेंगे, तो ये ऐसा रहेगा, ठीक, ये एपिग्लोटिस, राइट, एपिग्लोटिस, ठीक। अब देखिए एपिग्लोटिस क्या करता है, कवर द विंड पाइप या तो कवर द ट्रैकिया टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया, राइट। आप देखिए दूसरा बात, तो यहाँ पर जब आपने सांस लिया तो ये सांस क्या हुआ, यहाँ से आया, यहाँ से आया, और ये कौन सा जगह यहाँ पर मैंने बताया था, ये कौन सा जगह, फेरिंग्स। फेरिंग्स का 3 पार्ट, ये ऊपर का ये जो पार्ट है, ये पार्ट को बोलेंगे कौन सा बताइए, नेजोफेरिंग्स। और मिडिल पार्ट को क्या बोलेंगे, ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स में एमसीक्यू क्यों बनता है, क्योंकि जो ओरोफेरिंग्स इट इज द कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड एज वेल, राइट। और नीचे जो जगह है, ये जगह को क्या बोलेंगे, लैरिंगोफेरिंग्स, क्योंकि इसके नीचे ही क्या रहने वाला है, लैरिंग्स, द वॉइस बॉक्स, ठीक। और लैरिंग्स कौन सा होने वाला है बताइए, लैरिंग्स होने वाला है आपका ए पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, लैरिंग्स, LARYNX, लैरिंग्स, ठीक। और लैरिंग्स को क्या बोला जाता है, वॉइस बॉक्स, VOIC, वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स या तो साउंड बॉक्स, जो ह्यूमन में साउंड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। बच्चों समझो बात को, ठीक। तो लैरिंग्स के ऊपर कौन सा पार्ट रहता है, एपिग्लोटिस, जो किसको कवर करता है, यहाँ पर विंड पाइप या तो ट्रैकिया को कवर कर लेता है। और यहाँ पर ये जो यार आया, ठीक, ये गोला गोला मैं मिटा देता हूँ, आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। ये डिफरेंट डायग्राम बना के ये कवर कर लेना। तो ये क्या होता है बताइए, ये जो आपका यार, ये कहाँ हो जाता है, यहाँ पर आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या हो जाता है बताओ, एंटर हो जाता है। और तब क्या होता है, ये जो आपका एपिग्लोटिस, ये क्या होता है, नीचे की तरफ यहाँ पर ये ईसोफेगस में क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो पूरा जो एयर है यहाँ से जो आया, ये एयर कहाँ पर चला जाता है, ट्रैकिया में चला जाता है। बात समझ में आ गया बच्चों, हाँ मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर और कुछ फंडा है जो आपको क्या है समझना पड़ेगा। देखिए जो लैरिंग्स है, ठीक, लैरिंग्स इज कंसिस्ट ऑफ सेवरल थिंग्स। लैरिंग्स जो है ये बहुत सारा चीज़ों से बना हुआ है। तो मैं ये चीज़ लैरिंग्स को थोड़ा सा और इलाबोरेट करना चाहूँगा, आप तब तक धीरज रखिए, राइट। हाँ बच्चों,
तो मुझे आप यहाँ पर दिखाना है आपको लैरिंग्स, ठीक है, क्योंकि लैरिंग्स है बड़ा इम्पोर्टेंट और मैंने बहुत सारा पार्ट आपको मिटा के दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उतना झंझट नहीं चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट लेके या तो वीडियो को पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे, ठीक। नाउ लैरिंग्स कॉन्सिस्ट ऑफ सेवरल थिंग। लैरिंग्स कॉन्सिस्ट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल लैरिंग्स कॉन्सिस्ट ऑफ ग्लॉटिस, GLOTTIS, ग्लॉटिस, ठीक। तो आप बोलेंगे कि सर आप यहाँ पर एपीग्लोटिस बताया, ठीक, तो आप सोच रहे हैं कि ये क्या है, लैरिंग्स का पार्ट है, ठीक है। तो ये एपीग्लोटिस भी किसका पार्ट है, लैरिंग्स का ही पार्ट है, ठीक। तो अब देखिए ये एपीग्लोटिस के नीचे ही क्या रहेगा, एपी मतलब ऊपर, ठीक, तो एपीग्लोटिस के नीचे क्या रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, ग्लॉटिस, क्या रहेगा बताइए, ये जगह पे ग्लॉटिस रहेगा, तो ये मान लो कि ये ग्लॉटिस है, ठीक। और आप ये भी जानते हैं कि लैरिंग्स को क्या बोला जाता है, वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स ऑफ ह्यूमन, ठीक है। और मेल में देखना यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा एक हड्डी जैसा दिखता है, ठीक, यहाँ पर ये ऐसा एक हड्डी जैसा दिखता है जिसको एडम्स एप्पल भी बोलता है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है आपको, ठीक। एडम्स एप्पल भी बोला जाता है लैरिंग्स को, एडम्स एप्पल, क्योंकि ये ऊंचा दिखता है। अब देखिए ये लैरिंग्स का पहला पार्ट क्या है, ग्लॉटिस, जो एपीग्लोटिस के नीचे मिलता है, ठीक। अब क्या मिलता है, सेकेंड मिलता है कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स। क्या मिलता है, कुछ कार्टिलेज मिलता है, कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, राइट। अब कार्टिलेज में सेवरल कार्टिलेज मिलता है, एक्चुअली कितना कार्टिलेज मिलता है बताइए, 9 कार्टिलेज मिलता है, 9 कार्टिलेज मिलता है, जिसमें से 3 होता है अनपेयर और 3 होता है पेयर। तो मैं एक एक करके ये कार्टिलेज बताना चाहूँगा, जरूरी नहीं है कि ये सारा मतलब याद रखना, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट है मैं एक बार बता दूंगा, फिर भी आप कोशिश करना कि पूरा याद रहे आपको, ठीक। तो पहला जो कार्टिलेज है उसका नाम है एपीग्लोटिस, जो थोड़ी देर पहले आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एपीग्लोटिस एक्चुअली द कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, ठीक है, एपीग्लोटिस, ठीक। और एपीग्लोटिस आप लिख लेना, एपीग्लोटिस इज ए इलास्टिक कार्टिलेज। किस तरह का कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज, अब नोट कर लेना, ठीक है। अब सेकेंड कार्टिलेज जो है जिसको बोलते, कौन सा कार्टिलेज बताइए, इसको बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, थायराइड कार्टिलेज, ठीक। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों ये आप मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं। और ये थायराइड कार्टिलेज जो है ये कैसा है, ये है हाइलाइन कार्टिलेज। कैसा है, HYALINE, हाइलाइन कार्टिलेज। जैसे कि मैंने बताया था एपीग्लोटिस को कैसा, इलास्टिक कार्टिलेज, तो ये कैसा है, हाइलाइन कार्टिलेज। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखना। अब 3 नंबर का जो कार्टिलेज है उसको बोलते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिकोइड कार्टिलेज, ठीक। 4 नंबर में जो कार्टिलेज है उसका नाम है एरिटिनॉइड कार्टिलेज, ARY, एरी, TENOID, एरिटिनॉइड, TENOID, एरिटिनॉइड कार्टिलेज, ठीक। नेक्स्ट जो कार्टिलेज है उसका नाम क्या है, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ठीक। और जो लास्ट वन उसका नाम है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, CUNEIFORM, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। तो ये क्या होता है, कार्टिलेज ऑफ व्हाट, लैरिंग्स, ठीक। जिनमें मैंने 2 जगह फोकस किया, मैंने क्या बताया, एपीग्लोटिस किस तरह का कार्टिलेज है, ये है इलास्टिक कार्टिलेज, और ये जो थायराइड कार्टिलेज है किस तरह का कार्टिलेज है, ये है हाइलाइन कार्टिलेज, राइट। तो ये मैं उम्मीद करूंगा कि ये ऑब्वियसली आप याद रखेंगे, ठीक। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कार्टिलेज में और क्या, सॉरी लैरिंग्स में और क्या क्या पाए जाते हैं बताइए। यहाँ पर और पाए जाते हैं हाइओइड बोन। कौन सा पाए जाते हैं, हाइओआईडी, हाइओइड बोन, ठीक। जबकि मैं ये सारा चीज़ें एक बार आपको ओवरव्यू यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ, ठीक। हाइओइड बोन, उसके बाद और एक स्ट्रक्चर रहता है जिसका नाम थायरोहाइओइड मेम्ब्रेन। क्या बताया मैंने, थायरोहाइओइड
मेम्ब्रेन। ठीक, ये याद रखना बच्चों। और नेक्स्ट जो है वो क्या है, लैरेंजियल म्यूकस एंड लिगामेंट। लैरेंजियल म्यूकस एंड लिगामेंट। बच्चों ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, आप इसको कॉपी कर लेना। क्या है, लैरेंजियल म्यूकस एंड सॉरी म्यूकस नहीं, सॉरी बच्चों, लैरेंजियल मसल एंड लिगामेंट, राइट। और लास्ट बात क्या है, वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड, VOCALCORD, वोकल कॉर्ड। ठीक, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रू लैरिंग्स, जिसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये सीन क्लियर है लैरिंग्स का। अब मैं यहाँ पर एक्चुअली आपको लैरिंग्स ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ, राइट। हाँ बच्चों, तो मैं अभी आपको साथ में दिखा देता कि लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। ठीक है, ऑलरेडी आप इसका आइडिया गेन कर चुके हैं, तो फिर भी मैं यहाँ पर आपको सुइटेबली डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एक इस तरह का शेप लेता है, ऐसा, राइट। मैं सिंप्लीफाइड वे में ये बनाना चाहूँगा। ठीक है, तो देखिए ये जो ऊपर का ये जो हिस्सा है मोटा सा, एक्चुअली ये क्या है बताइए, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये एक्चुअली एपिग्लोटिस, राइट, एपिग्लोटिस। ठीक, और इसके नीचे ये जो मोटा पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, लैरिंग्स। ठीक, मैं सिंप्लीफाइड वे में दिखा रहा हूँ आपको। और लैरिंग्स के नीचे, लैरिंग्स इज लीड्स इनटू वेयर, विंड पाइप। याद करो, इसको ट्रैकिया बोलते हैं, CHEA, ट्रैकिया। और ट्रैकिया को आप ये भी जान चुके हैं कि इसको क्या बोलते हैं, विंड पाइप। नाउ ट्रैकिया इज सबडिवाइडेड इनटू 2 प्राइमरी ब्रांची। किसमें सबडिवाइड होता है बताइए, प्राइमरी ब्रांची। 2 हो गया, देखिए इसको हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रांची, प्राइमरी ब्रांची। ठीक, तो देखिए प्राइमरी ब्रांची जो है ये एंटर करता है कहाँ पर, सीधा लांग पे। कहाँ पर एंटर करता है बताइए, लांग के अंदर ये प्राइमरी ब्रांची क्या होता है, एंटर करता है, राइट। हाँ, ऐसा लांग बनाया मैंने, 2 लांग है, लांग पेयर स्ट्रक्चर रहता है, आपको पता है। अब देखिए जो प्राइमरी ब्रांची, मैं सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पर देखा रहा हूँ बच्चों, ये प्राइमरी ब्रांची इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रांची, राइट। तो ये जो ब्रांची है इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रांची, SECONDERY, सेकेंडरी ब्रांची। ठीक, नाउ सेकेंडरी ब्रांची अगेन सबडिवाइडेड इनटू टर्शियरी ब्रांची, ठीक, टर्शियरी ब्रांची आफ्टर several division, tertiary branchi divided into quaternary branchi, and after so many division, it is ultimately convert into, कौन सा बताइए, यहाँ पर कोई मुझे बता सकता है कौन सा वाला, ये जो आपका टर्शियरी ब्रांची क्वाटरनरी ब्रांची में डिवाइड होके उसके बाद सेवरल डिवीजन लेके ये एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है किसमें बताइए, ब्रांचियोल में। किसमें, ब्रांचियोल। ठीक, और ब्रांचियोल, यहाँ पर थोड़ा सा लांग को बढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ड्रॉ और करना है। ठीक है, हाँ राइट, ब्रांचियोल। एंड ब्रांचियोल अल्टीमेटली लीड्स इनटू what, sac like structure that is called alveolar sac। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, इसको बोलेंगे ALVEOLAR, alveolar sac। and the alveolar sac contain lots of alveoli। तो यहाँ से मैं सिर्फ एक एल्वियोलाई को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, एल्वियोलर सैक में बहुत सारा एल्वियोलाई है, तो यहाँ से मैं एक एल्वियोलाई यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पर देखिए ये जस्ट एक एल्वियोलाई मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, ये एल्वियोलाई, तो ये जगह पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। हम
ऑक्सीजन लेते हैं जो एनवायरनमेंट से लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर एक्सचेंज होकर ब्लड में चला जाता है और ब्लड ये जगह पे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है जो हमारा सांस के साथ बाहर निकल जाता है। तो ये क्या है, एल्वियोलाई, ALVEOLI, ठीक, एल्वियोलाई। तो इस तरह से रहता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा खासियत क्या रखता है, देखिए यहाँ पर एक डिप्रेशन दिख रहा है आपको, डिप्रेशन दिख रहा है, ठीक। ये हो गया राइट लंग, कौन हो गया बताओ, राइट, RIGHT, राइट लंग। और ये हो गया कौन सा, लेफ्ट लंग, LEFT, लेफ्ट लंग, ठीक है। तो लेफ्ट लंग में देखिए एक डिप्रेशन है, एक थोड़ा सा जगह है। ये डिप्रेशन को क्या बोलते हैं बताइए, कोई बता सकता है मुझे? हाँ, ये डिप्रेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं इसको, कार्डियक नॉच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में पूछता है क्योंकि कार्डियक नॉच इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड जुड़ के यहाँ पर किसका पोजीशन रहता है बताइए, यहाँ पर हार्ट रहता है, ठीक है। तो हार्ट को रहने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, इसलिए ये लेफ्ट लंग को थोड़ा सा कॉम्प्रेस्ड हो जाता है और यहाँ पर जगह बना देता है, कौन बताइए, कार्डियक नॉच। तो इसका बायोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये भूलिए मत, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या बताया, ट्रैकिया के बारे में कुछ पॉइंट आपको डिस्कस करना है। जैसे कि मैं बता देता हूँ ओरली, आप ये लिख लेना नोटबुक में। लैरिंग्स जो है, लैरिंग्स ए वाला, लैरिंग्स इज लीड्स इनटू लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया। ये इसके बाद बता रहा है, ये जो लॉन्ग ट्यूब है ये इसको क्या बोल रहा है, ट्रैकिया बोल रहा है यहाँ पर, जो मैं देखा है आपको, ठीक है। और ये ट्रैकिया में क्या होता है, देखिए ऐसा रिंग 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 स्ट्रक्चर दिख रहा है जो मैंने अभी अभी ड्रॉ किया, ठीक है। ये क्या होता है बताइए, ये एक्चुअली बाहर से हमको सामने से इस तरह का दिखेगा, पर ये पोस्टीरियरली क्या रहता है, इनकम्प्लीट। ये जो ट्रैकियल रिंग है, कार्टिलेजिनस रिंग, ट्रैकियल रिंग यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है, पोस्टीरियरली इनकम्प्लीट, पोस्टेरियरली इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, ठीक। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो ट्रैकियल रिंग इट इज पोस्टीरियरली इनकम्प्लीट। और ये ट्रैकियल कार्टिलेजिनस, ये ट्रैकियल रिंग के वजह से क्या होता है, जब हम इंस्पायर करते हैं मतलब सांस लेते हैं, ठीक है, तो ये ट्यूब जो है ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कोलैप्स हो जा सकता है, पर ऐसा नहीं होता, किसके वजह से, कार्टिलेजिनियस रिंग के वजह से। और ये रिंग का नेचर कैसा है, कैसा कार्टिलेज है, हाइलाइन कार्टिलेज, HYALINE, हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक। ये भी याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा हाँ अच्छे से बना देते, राइट। ये क्या है, इनकम्प्लीट पोस्टीरियरली, ये किसका रिंग है बताइए, ट्रैकियल रिंग। दूसरा बात, ये जो ट्रैकिया है इसको क्या बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड इट विंड पाइप, ठीक। तो ये तो बात आप पहले से ही जानते हैं। और ये जो ट्रैकिया है, दे हैव म्यूकस ग्लैंड एंड सेक्रेट म्यूकस टू कीप इट्स वॉल मॉइस्ट। यहाँ पर क्या रहता है, ढेर सारा म्यूकस ग्लैंड होता है ये जगह पे, ठीक है, ढेर सारा म्यूकस ग्लैंड होता है। तो ये म्यूकस ग्लैंड क्या करता है, म्यूकस सेक्रेट करता है। तो ये जो इसका ट्रैकियल वॉल है ये क्या रहता है, मॉइस्ट रहता है। तो यहाँ से जब आपने सांस लिया, और सांस के साथ हमेशा क्या होता है, डस्ट पार्टिकल, इन्फेक्टियस पार्टिकल, वायरस, बैक्टीरिया, ये सारा एक्सपोज होते रहता है। तो ये अगर सीधा लांग पे चला गया तो क्या है, हम बीमार हो जाएंगे और हमारा मौत हो जाएंगे, मौत भी हो सकता है। तो ये मॉइस्ट सरफेस जो है, मॉइस्ट सरफेस क्या करता है, ट्रैकिया का मॉइस्ट सरफेस ये डस्ट पार्टिकल को रुक लेता है, ठीक है। और हम क्या करते, मतलब स्पीट आउट कर देते इसको, वाक थू ऐसे करके, ठीक है। मैं जस्ट आपको डेमो दिखाया, तो इस तरह से ये हमको डस्ट पार्टिकल से बचाता है, ठीक है। और इस जगह पे और एक खासियत रहता है, तो इसको मैं मीठा के बनाता हूँ तो आपको और बेटर समझेगा। मानिए कि ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया, और ट्रैकिया में इस तरह का क्या दिखता है, सिलिया दिखता है, ठीक है, इस तरह से सिलिया दिखता है। तो ये सिलिया दिन रात इस तरह से इस तरह से इस तरह से बीटिंग करता है बाहर की तरफ। तो जो भी डस्ट पार्टिकल यहाँ पर म्यूकस लगा देगा, वो डस्ट पार्टिकल को मतलब क्या करके, थ्रो करके वो कहाँ पर बताइए, बाहर भेज देगा, माउथ के थ्रू या नाक के थ्रू, नेजल ओपनिंग के थ्रू बाहर भेज देगा, और हम
थूक के बाहर भेज देते हैं, जिसको स्पीट आउट बोलते हैं। ठीक, तो ये बात याद रखना बच्चों। तो बच्चों अब हम बात करेंगे किसके बारे में, द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग। ठीक है, इट इज एक्चुअली रियली लविंग स्ट्रक्चर, रियली लविंग स्ट्रक्चर लंग। ठीक, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। तो देखिए आप तो इसका इतना एक्सपर्ट बन चुके हैं, इसका शेप देख के आप बता देंगे कि ये मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक, ये क्या है बताइए, ये ऊपर का ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे, ये है एपीग्लोटिस। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ एपीग्लोटिस, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये चीज़ हो चुका है। और ये क्या है, लैरिंग्स, द वॉइस बॉक्स। तो ये क्या है, ट्रैकिया। नाउ ट्रैकिया इज subdivided into two branches, and this branch is called प्राइमरी ब्रॉन्ची। तो प्राइमरी ब्रॉन्ची को हमने 1 डिग्री से दिखाते हैं। ठीक है, अब तो थोड़ी देर पहले ये मतलब लिख के दिया मैंने। 1 डिग्री मतलब क्या है, प्राइमरी ब्रॉन्ची। 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी ब्रॉन्ची। ऐसा मैं मेरा स्टाइल में मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा 2 खूबसूरत लंग, प्यारा सा खूबसूरत लंग मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं इस तरह से आपको दिखाने वाला हूँ। ये मिटा देता हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे दिखाना है अल्टीमेटली आपको लंग। ठीक है, ये लंग है। जस्ट मैं सिंप्लीफाइड वे में आपको दिखा रहा हूँ। तो बताइए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन मैंने बताया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट। ये जो पोर्शन है इसको आप याद रखना, इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच, NOTCH। और ये कार्डियक नॉच में कौन रह लेता है बताइए, यहाँ पर एक्चुअली हार्ट को रहने के लिए ये जगह बना देता है। ठीक है, ये जो है इसको क्या बोलेंगे, हार्ट, HEART, हार्ट। ठीक, तो हार्ट लेफ्ट साइड मतलब चिपक के रहता है ना, तो इसलिए लेफ्ट लंग के पास ये हार्ट रहता है। तो ये कौन है, लेफ्ट, ले ली FT, लेफ्ट लंग। और ये कौन हो गया, राइट लंग, राइट लंग। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां पर एक मुद्दे का बात बताते हैं। लंग इज पेयर्ड स्ट्रक्चर। ये बताने का जरूरत नहीं है, फिर भी बता रहा हूं। लंग इज पेयर्ड स्ट्रक्चर, और लंग का जो यूनिट है, जो एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, वो क्या होता है, उसका नाम है एल्वियोलाई, LVOLI। ठीक है, एल्वियोलाई। तो पेयर्ड स्ट्रक्चर 2 लंग रहता है, तो 2 लंग में करीबन कितना बताइए, 300 मिलियन एल्वियोलाई रहता है। 300 मिलियन कितना रहता है बताइए, 300 मिलियन एल्वियोलाई आर प्रेजेंट इन 2 लंग। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। ठीक, दूसरा बात, लंग इज लाई इनटू द थोरासिक कैविटी। कहां पर रहता है, थोरासिक कैविटी में रहता है। थोरासिक कैविटी मतलब थोराक्स मतलब क्या है, जो जस्ट मतलब गले का नीचे का पोर्शन को क्या बोलते हैं, थोराक्स। थोरासिक कैविटी में लंग रहता है। ठीक है, एंड बिलो द लंग द मस्कुलर डायफ्राम इज प्रेजेंट। यहाँ पर लंग के नीचे यहाँ पर क्या रहता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है, मसल रहता है, जिसका नाम क्या है, डायाफ्राम। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसका नाम डायाफ्राम। और डायाफ्राम के वजह से क्या करते हैं, हम सांस ले पाते। ये अप डाउन होता है, चेस्ट अप होता है, डाउन होता है। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, जब सांस लिया तो हमारा चेस्ट ऊपर हो गया, तो ये किसके वजह से, ये डायाफ्राम ऊपर आ जाता है। ठीक है, और जब सांस छोड़ दिया तो डायाफ्राम नॉर्मल कंडीशन में चला जाता है, तो क्या होता है, सांस ऑटोमेटिकली बाहर चला जाता है। तो इसका नाम क्या है, डायाफ्राम, DIAPHARAGM, डायफ्राम मसल। और ये मेमालियन का खासियत है, मेमल्स में रहता है। ठीक, आप देखिए दूसरा और एक बात, लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन राइट लंग। ये जो लेफ्ट लंग है ये क्या है, स्मॉलर, SMALLER। देखो कैसा कुदरत का खेल है। ठीक है,
कुदरत ऐसा बनाया क्योंकि स्मॉलर इसलिए है, यहाँ पर कार्डियक नॉच जो है इसके लिए थोड़ा सा जगह देना पड़ा, NOTCH, ठीक। तो ये कुदरत का नियम है, नेचर का खेल है। इतना अमेजिंग बॉडी और इतना अमेजिंग मतलब फैसिलिटी हमको दे के रखा है नेचर ने, ठीक है, जिसका फ़ायदा हम उठा रहा है, सांस ले रहा है इतना एफिशिएंटली, ठीक। तो मैंने ये क्या बताया, ये भी एक MCQ ये आप याद रखना कि लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन राइट लंग, ठीक। अब देखिए दूसरा और एक बात मुद्दे के बाद कि ये जो राइट लंग है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन, इट हैव 3 लोब। कितना लोब दिख रहा है, 1 2 3, ये 1 2 3। राइट लंग जो है 3 लोब में डिवाइडेड है और जो लेफ्ट लंग है ये 2 ही लोब में डिवाइडेड है। तो ये जो ऊपर का लोब है सिंपल सा याद रखना, बहुत सिंपल है, इसको बोलेंगे अपर लोब, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। इसको बोलेंगे मिडिल लोब, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, लोअर लोब, ठीक। ये बड़ा आसान है बच्चों, याद रखना, ऐसे ही मतलब हंसते खेलते पानी के जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो अपर लोब को क्या बोलेंगे, अपर ही लोब बोलेंगे, ये ऊपर का लोब है मिडिल लोब, ये क्या है लोअर लोब, ठीक है। और अपर लोब का और एक नाम से भी जाना जाता है, जो याद रखना सुपीरियर लोब बोलते हैं इसको, सुपीरियर लोब भी बोलते हैं। और लोअर लोब को क्या बोलेंगे आप खुद ही बताइए, इन्फीरियर लोब बोलेंगे, इन्फीरियर लोब भी बोलेंगे, ठीक। और यहाँ पर ये क्या है, ये हो गया अपर लोब, ये हो गया कौन सा, लोअर लोब, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 2 ही मतलब लोब है। तो ये भी एक MCQ है कि आपको पूछा जाएगा कि कंफ्यूज करेगा कि राइट लंग में 3 लोब है या लेफ्ट लंग में 3 लोब है, या तो आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछेगा कि हाँ लेफ्ट लंग में 3 लोब है, तो ऐसा कंफ्यूज मत करना। लेफ्ट लंग में कितना लोब है, 2 लोब, अपर लोब लोअर लोब। और राइट लंग में कितना है, 1 2 3, अपर मिडिल एंड लोअर लोब, ये बात याद रखना बच्चों। अब देखिए एक बात MCQ जो आपको पूछता है, लंग जो है ये एक डबल मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहता है, डबल मेम्ब्रेना स्ट्रक्चर से क्या होता है, ढका हुआ रहता है, ठीक। यहाँ पर एक ही मेम्ब्रेन देखा है, एक ही स्ट्रक्चर देखा है, पर ये है डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेना स्ट्रक्चर से ये ढका हुआ है, चलो यहाँ पर बना देता हूँ डबल मेम्ब्रेन, अभी समय है हमारे पास तो अच्छे से ये करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, तो ये जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो लंग को कवर करके रहता है इसको बोलेंगे प्लूरा। ये और एक MCQ जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। क्या बोलेंगे इसको बताइए, PLEURA, प्लूरा। लंग इज कवर्ड बाय ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड प्लूरा। और इन बिटवीन दिस प्लूरा there is some particular fluid, viscous fluid, right। ये जो fluid है ये भी प्लूरल मेम्ब्रेन, ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन यही प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड है ये फ्लूइड को क्या बोलेंगे, प्लूरल फ्लूइड, क्या बोलेंगे, प्लूरल फ्लूइड, ठीक। और प्लूरल फ्लूइड कौन सेक्रेट करता है, ये जो प्लूरा जो मेम्ब्रेन ये ही क्या करता है, रिलीज करता है। क्यों रिलीज करता है कि बाहर से अगर धक्का लगा या मतलब एक्सटर्नल प्रेशर आया तो क्या होता है, यहाँ पर ये क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस कर देता है ये फ्लूइड, और लंग्स क्या होता है, सेम कंडीशन में रह जाता है। बात यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों। अब देखिए दूसरा और एक बात, मानिए कि आपने सांस लिया, यहाँ से सांस लिया एयर, अब एयर में डस्ट रह सकता है, कोई माइक्रोब्स रह सकता है, इसलिए लंग के अंदर एक पर्टिकुलर इम्यून सेल रहता है, ठीक है। इम्यून सेल रहता है WBC जिसका नाम है, ठीक है। ये सेल का नाम क्या है, डस्ट सेल, DUST, डस्ट सेल। एक्चुअली डस्ट सेल इज ए काइंड्स ऑफ मैक्रोफेज। एक्चुअली क्या है डस्ट सेल, मैक्रोफेज, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो डस्ट पार्टिकल या कोई भी मतलब अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या व्हाटएवर में भी अनवांटेड अगर आ गया कुछ, तो ये डस्ट सेल जाके क्या करता है, उसको एनगल्फ कर लेता है, खा के क्या कर देता है, लंग्स को साफ रखता है। तो ये बात भी याद रखना, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू है बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक। और एक बात एसोसिएटेड आपको बताना चाहिए, ये जो लंग है इसका साइड से ये क्या है बताइए, ये होता है अपना रिब, कटा हुआ पोर्शन, ठीक है, रिब होता है, ये क्या है, कटेड पोर्शन ऑफ रिब, ठीक। और हर एक रिब को क्या करता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जुड़ के रखता है, ठीक है।
मस्कुलर स्ट्रक्चर जोड़ के रखता है। तो ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर उसको जोड़ के रखा रिब को, इसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल, मसल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक, ये रीब का कटा हुआ पोर्शन दिख रहा है, इधर भी रहेगा, मैंने एक साइड में ही ड्रॉ किया। ठीक है, जिसको ये रीब को जुड़ के रखने के लिए जो मसल रीब के बीच में रहता है वो उसको क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल, राइट। हाँ बच्चों, तो अब क्या करेंगे ट्रैकिया के थ्रू, मतलब ट्रैकिया के थ्रू ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को एक्चुअल जो पाथ है वो मैं यहाँ पर एक बार आपको मॉलिक्यूलर लेवल तक दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपल सा डायग्राम बनाऊँगा। ये क्या है बताइए, ये हो गया आपका लैरिंग्स। ये क्या हो गया बताइए, आपका लैरिंग्स। ठीक, और लैरिंग्स के ऊपर ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे बताइए, ये क्या है, ये हो गया एपिग्लोटिस। ठीक, एपिग्लोटिस के बाद ये कन्वर्ट हुआ किस में, ये कन्वर्ट हुआ आपका ट्रैकिया में। ट्रैकिया बार बार ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से बताता एक बार। और ट्रैकिया के बाद ये क्या हुआ, प्राइमरी ब्रोंची, जिसको 1 डिग्री से दिखाया। ठीक, प्राइमरी ब्रोंची फर्दर सब डिवाइडेड इंटू, किस में सब डिवाइडेड हुआ बताओ, सेकेंडरी ब्रोंची। सेकेंडरी ब्रोंची अगेन सब डिवाइडेड इंटू व्हाट, टर्शियरी ब्रोंची। टर्शियरी ब्रोंची अगेन सब डिवाइडेड इंटू क्वाटरनरी ब्रोंची 4 डिग्री। ठीक, एंड आफ्टर सो मेनी डिवीजन, आफ्टर several division it is ultimately convert into what, टर्मिनल ब्रोंची। किसमें बताइए, इसको कन्वर्ट हो गया किसमें, टर्मिनल ब्रोंची। ठीक, एंड दिस टर्मिनल ब्रोंची अगेन डिवाइडेड इनटू व्हाट, टर्मिनल ब्रोंचियोल। किसमें कन्वर्ट हो गया बताइए, टर्मिनल ब्रोंचियोल। इसमें कन्वर्ट हुआ, फिर से बताइए एक बार, टर्मिनल ब्रोंची फर्दर सब डिवाइडेड इनटू व्हाट, टर्मिनल ब्रोंचियोल, राइट। एंड टर्मिनल ब्रोंचियोल अगेन डिवाइडेड इनटू एल्वियोलर डक्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया किसमें बताइए, एल्वियोलर डक्ट में ये डिवाइड होने लगा। देखिए छोटा छोटा एल्वियोलाई आपको दिखने को मिल रहा है। ठीक, ऐसे ये डिवाइड होने जा रहा है, राइट, एल्वियोलर। और यहाँ पर आपको छोटा छोटा एल्वियोलाई नज़र आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया बताइए, एल्वियोलर डक्ट। ये हो गया आपका एल्वियोलर, LVEOLAR, एल्वियोलर डक्ट। ठीक, एंड एल्वियोलर डक्ट अगेन, जब ये वाइड पोर्शन है एल्वियोलर डक्ट का, जो ये जो वाइड पोर्शन, इसको बोलते एट्रियम। ठीक, एट्रियम में कन्वर्ट हो गया। एंड आफ्टर एट्रियम सेवरल ब्रांचेस। एट्रियम क्या होता है बताइए, ये बेलोन लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है। बताइए ये क्या है, ऑलरेडी ये आपको बता चुका हूँ मैं, बताने का कोशिश कीजिए ये क्या है। हाँ बोलिए, ये जो है इसको क्या बोलेंगे, खाली मैं एक ही बनाया बच्चों आपके लिए, खाली एक ही बनाया। ठीक, ये जो है इसको बोलेंगे एल्वियोलर सैक। क्या बोलेंगे बताओ, LVOLAR, एल्वियोलर सैक। ठीक, ऐसा थाउजेंड्स रहता है, थाउजेंड्स ऑफ रहता है। ठीक, एल्वियोलर सैक, एंड ईच एल्वियोलर सैक इज मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ एल्वियोलाई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, खाली एक एल्वियोलाई को कट के यहाँ पर इधर हम क्या करेंगे, जूम करके देखेंगे, जूम। ठीक, तो यहाँ पर मानिए कि ये जो है एक, चलो ये पोर्शन को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, राइट, यहाँ पर दिखा देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखिए, ये मानिए कि
एक एल्वियोलाई को कट करके मैंने यहाँ पर देखा है, ठीक। और एल्वियोलाई इज हाईली सप्लाइड विथ ब्लड, किससे सप्लाई रहता है बताइए? एल्वियोलाई इज हाईली सप्लाइड विथ ब्लड, ठीक। तो यहाँ पर आपको पता है कि गैसियस एक्सचेंज जो है ये कहाँ पर होने वाला है? एल्वियोलाई पे होने वाला है, ठीक। तो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजनेटेड होके पूरा थ्रू आउट द बॉडी को क्या करता है? स्प्रेड करा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिलरी फॉर्म होता है, ये जगह पे यहाँ पर क्या है बताइए? ये ब्लड कैपिलरी, ठीक। तो ब्लड कैपिलरी, राइट, ऐसा ये ब्लड कैपिलरी मैं जस्ट सिंप्लीफाइड वे में दिखा रहा हूँ आपको। और इसके अंदर ब्लड कैपिलरी के अंदर ये क्या होता है बताइए? यहाँ पर होता है द चैम्पियन सेल दैट इज कॉल्ड व्हाट? आरबीसी, ठीक। जस्ट मैं ये एक दिखा रहा हूँ, इतना काफ़ी है। आप तो इतना बुद्धिमान है मेरा स्टूडेंट जो है, ठीक है। ये आरबीसी, ये डीऑक्सीजनेटेड पोर्शन, ये ऑक्सीजनेटेड पोर्शन। तो एक मज़ा का बात ये है कि जो ऑक्सीजनेटेड पोर्शन, ठीक है, ये क्या होता है? हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर रहता है बॉडी में? ये रहता है आर्टरी में। पर यहाँ पर लंग्स में ऐसा उल्टा होता है, ये याद रखना, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ रहेगा? वेन्यूल में, क्योंकि ये एकदम डिवीजन, वेन का डिवीजन होते होते एकदम छोटा बन गया, एकदम जस्ट मतलब एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे चला गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया वेन्यूल, VENULE, VENULE, वेन्यूल। और ये जो है जहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक्चुअली यहाँ पर बॉडी का अदर्स जगह पे क्या रहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो यहाँ पर ये क्या है? आर्टेरियोल, आर्टेरियोल, ठीक। तो ये जगह पे एक्चुअली आके क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पर एनवायरनमेंट से क्या आया? आपने जब यहाँ से सांस लिया तो क्या हुआ? ये यहाँ तक अल्टीमेटली माइग्रेट करके अल्टीमेटली यहाँ पर आ गया। और यहाँ से जूम करके मैं यहाँ पर देखा तो ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है? एंटर कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन एंटर कर रहा है। और टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया था ये यहाँ पर छोड़ दिया, CO2, ठीक है, CO2 जो है यहाँ पर छोड़ दिया। तो अल्टीमेटली सारा पाथवे क्रॉस करके ये CO2 यहाँ से ये क्या हुआ बताओ? नजल ओपनिंग से ये CO2 बाहर चला गया, ठीक। तो ये बात समझ में आ गया बच्चों? ये हुआ, ये जो है इसको क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई, ALVEOLI, एल्वियोलाई। ये बात याद रखना। और कितना एल्वियोलाई, 2 लंग्स मिला के कितना एल्वियोलाई रहता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ऑब्वियसली आप बताना। और आपको वीडियो कैसा लगे ये भी मुझे बताना, और आपका दोस्तों से शेयर करते रहना, और सब्सक्राइब भी कर देना मेरा चैनल बच्चों, ठीक है। कि आपको बायोलॉजी रियली अगर फील करना है, और अगर बाला बायोलॉजी के साथ, बाला बायोलॉजी वर्ल्ड के साथ अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो ऑब्वियसली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्रमोट कर दीजिएगा कि जिसमें मैं और आगे बढ़ सकता हूँ, आपके लिए और नए नए वीडियोस बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे बताइएगा बच्चों कि मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, हाउ मेनी एल्वियोलाई प्रेजेंट इन 2 लंग? ऑलरेडी मैं ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, फिर भी मुझे ये आप बताइएगा, ठीक। हाउ मेनी एल्वियोलाई प्रेजेंट इन 2 लंग? और एक बात, एक MCQ यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। देखिए ये जो एल्वियोलाई, ये मानिए कि ये अगर बाई चांस कोई भी हालत में ये अगर कोलैप्स हो गया, ऐसा मानिए कि ये मतलब फूला हुआ नहीं रहा, ये क्या हो गया? कोलैप्स हो गया, तो क्या हम सांस ले पाएंगे? नहीं, सांस नहीं ले पाएंगे। सांस लिए बिना ही क्या हो जाएगा? मर जाएंगे हम, ठीक है। तो ये क्यों नहीं होता? ये कोलैप्स क्यों नहीं होता जबकि एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल इसको गाइड करता है, वो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लेसिथिन। क्या बोलते बताइए? लेसिथिन, ठीक। तो मैं ये बोल के दे रहा हूँ, ये लेसिथिन कैसे लंग को कोलैप्स से बचाता है, एल्वियोलाई को कोलैप्स से बचाता है। ये फिल्म लेयर ऑफ लेसिथिन इज प्रेजेंट इन एल्वियोलाई दैट कीप्स द लंग, दैट्स कीप द एल्वियोलाई ओपन, ठीक है। ये लेसिथिन जो है ये एल्वियोलाई को क्या करता है बताइए? कोलैप्स होने से बचाता है। ये एल्वियोलाई को इस तरह से फूला हुआ ओपन रहने से मदद करता है। तो ये भी आप याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। माय डियर स्टूडेंट, हम लेक्चर का लास्ट पार्ट में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करना बाकी रहेगा आज के लिए। क्या है यहाँ पर देखिए, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। रेस्पिरेशन होने के लिए मतलब ब्रीदिंग करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए
कौन सा स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो स्टेप्स है ये क्या है, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, मतलब ब्रीदिंग के बारे में, सांस लिया सांस छोड़ दिया, ये ब्रीदिंग, ठीक है। पल्मोनरी वेंटिलेशन जिसको बोलते हैं ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय व्हिच इंस्पिरेशन and expiration takes place, that is atmospheric oxygen drawn in and CO2 release out। सीधा सिंपल बात ऐसा है कि ये देखिए ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, ठीक, हाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर ऑक्सीजन आप अंदर लिया और ये अंदर लेके ऑक्सीजन अल्टीमेटली कहाँ तक चला गया बताइए, यहाँ पर बताइए, मानी कि ये लंग है, ठीक, तो लंग तक चला गया और ये ऑक्सीजन यहाँ तक चला गया O2, एंड इसके बदले में आपको गिफ्ट क्या मिला, यहाँ पर जो CO2 आया था ये CO2 अब क्या करे, ये ट्यूब के थ्रू सिंपल सीधा ये क्या कर दिया, बाहर रिलीज कर दिया। यही मतलब है कि यहाँ पर बताइए इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब सांस अंदर लेना और एक्सपिरेशन मतलब सांस छोड़ देना। तो अंदर जो लिया वो ऑक्सीजन लिया और जो छोड़ दिया वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, ऐसा ही बताया एटमॉस्फेरिक। अब सेकेंड पॉइंट देख लेते कि यहाँ पर सेकेंड पॉइंट देखिए यहाँ तक आ गया, ठीक है, एल्वियोलाई में आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 ओकर अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर बारीक बात समझने का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मानिए कि ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं, ये एल्वियोलाई है, थोड़ी देर पहले ही आपको डिस्कस करा। और एल्वियोलाई तक यहाँ पर पहला स्टेप में मैंने बताया, एल्वियोलाई तक क्या हुआ, ये जो है ऑक्सीजन ये आ चुका है, ठीक, और यहाँ पर ब्रांचिंग भी हुआ, ये भी आप जानते हैं, ठीक, ये क्या है, तो इधर साइड का ये क्या हुआ, ये वेन्यूल, ये हुआ वेन्यूल, और ये क्या हुआ आर्ट्रियोल, ठीक। और यहाँ पर आप ये भी जानते हैं कि ये जगह पे ये RBC, और इधर भी एक ड्रॉ कर देता हूँ जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आए, ये RBC, और यहाँ पर क्या हुआ, कैपिलरी फॉर्मेशन हुआ, ये कैपिलरी, ठीक, कैपिलरी जो हाईली सप्लाइड रहता है कहाँ पर बताइए, आपका एल्वियोलाई में, ठीक, ये एल्वियोलाई में। अब देखिए ये जगह पे एल्वियोलर स्पेस में यहाँ पर क्या हुआ बताइए, यहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, ठीक है। तो देखिए यही बात बताया, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन O2 एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ओकर अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, एल्वियोलर मेम्ब्रेन से ये ऑक्सीजन जो आया था, ऑक्सीजन कहाँ पर बताइए, ये ऑक्सीजन आया था O2 यहाँ पर डिफ्यूज होके ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन जब इंटेक किया, यहाँ पर ऑक्सीजन जब इंटेक किया तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, और यहाँ पर छोड़ दिया क्या बताइए, CO2, क्या छोड़ दिया, यहाँ पर छोड़ दिया CO2, ऐसा डिफ्यूजन हो गया, राइट। अब 3 नंबर पॉइंट में क्या बताया, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 बाय द ब्लड। अब ये ब्लड क्या करेगा, ये जो ब्लड ऑक्सीजन लिया एटमॉस्फेयर से, ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, थ्रू आउट द बॉडी हर एक सेल में, हर एक टिश्यू में इसको क्या करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है। और बदले में ऑक्सीजन जब गिफ्ट देगा तो बदले में क्या मिलेगा उसको, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। और एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, ये यहाँ पर लंग्स पे लेके आएगा, ठीक। ये फंडा तो क्लियर हो गया आपको। तो यही बताया, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द ब्लड से ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो गया। अब 4 नंबर में क्या देखते हैं, 4 नंबर स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। अब देखिए ब्लड जो ऑक्सीजन लेके आया, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये अल्टीमेटली ये देगा किसको, टिश्यू को, किसको देगा, ये एक टिश्यू है जिसको ऑक्सीजन का डिमांड है, ठीक है। तो ये ब्लड जो ऑक्सीजन लेके आया था, ये ऑक्सीजन किसको दे दिया, टिश्यू को दे दिया। तो टिश्यू सेल और टिश्यू इसको क्या करा, ऑक्सीजन को मतलब कंज्यूम करा, फीड करा, ठीक है। और बदले में यहाँ पर तैयार क्या हुआ, यहाँ पर तैयार हुआ क्या बताइए, CO2, ठीक। तो यही बात कि यहाँ पर देखिए, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, यहाँ पर एक्सचेंज हो गया। बाद में क्या हुआ, यहाँ पर 5 नंबर एंड फाइनल पॉइंट में, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द, O2 मतलब क्या है,
ऑक्सीजन, यहाँ पर जो ऑक्सीजन आया ये क्या किया, यूटिलाइज हुआ, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल, टिश्यू सेल। ये टिश्यू में क्या है, यहाँ पर एक टिश्यू इज मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ सेल, ठीक। ये टिश्यू सेल ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करा फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन। इसके ये सेल के अंदर क्या था, फूड मॉलिक्यूल था, और एक फूड मॉलिक्यूल को क्या करना था, बर्न करना था, ब्रेक डाउन करना था। तो ये बर्न करके क्या मिलता है, हमको एनर्जी मिलता है। तो ये प्रोसेस को, फूड मॉलिक्यूल को फर्दर ब्रेक डाउन को क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, फूड मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है और बदले में हमको क्या मिलता है, एनर्जी, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के वजह से पॉसिबल हुआ। तो ये बता रहा है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ये फाइनली क्या करा, रिलीज कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, ये ब्लड के थ्रू फिर से कहाँ आ गया, ये एल्वियोलाई में आ गया, और एल्वियोलाई से अल्टीमेटली वही पाथवे पकड़ के ये क्या करा बताइए, नेजल ओपनिंग से, मतलब विंड पाइप होके नेजल ओपनिंग से बाहर एग्जिट हो गया। दैट इज द स्टेप that is responsible for respiration. I hope you enjoy a lot this video. Like, share, comment and subscribe my channel. Thank you. Bye बच्चों.